जाऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर लेते हैं, फिर टाइम जो शॉर्ट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट 2.1 2.1 बेटा हम पढ़ रहे हैं, और 2.1 में हम जनाब जो है वो 2.1 हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन इसका नाम है, और बेसिकली इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। क्या करना है बेटा, हमने इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला हमारा जो है वो इस्तेमाल होगा। और इसके अगर आप गौर से देखें मेरे बेटा, तो हम तकरीबन तमाम ही सवालात कर चुके थे, और 3 सवाल इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइज को देखें बेटा गौर से, जो आपके सामने एक्सरसाइज शेयर कर लेते हैं। अगर हम देखें तो मेरे बेटा तकरीबन तमाम ही सवालात हम इसमें सॉल्व कर चुके थे, और हमारे 3 सवाल रह गए थे। कौन सा मेरे बेटा? 14 रह गया था, 15 रह गया था, 16 रह गया था। 14 क्वेश्चन और मेरे बेटा जो 16 क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट सेम है, और 15 क्वेश्चन है। ये तीनों सवाल अगर आएंगे ना लॉन्ग में आएंगे। ये जो तीनों सवाल है 14, 15, 16, ये तीनों सवाल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग सवाल के अंदर पूछे जा सकते हैं, और जब मैं कहता हूँ कि लॉन्ग सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है कि सवाल में कुछ ना कुछ तो होगा कि लॉन्ग सवाल के अंदर आएगा। ये काफ़ी थोड़ा सा तवील सवाल है, ज़रा समझ के गौर से करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल जनाब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1, 5,2, 3,4 respectively. Find the coordinate of the circumcenter and also the radius of circumcircle of the triangle. पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कमस्क्राइब सर्किल क्या होता है। इससे पहले भी किसी सवाल में डिस्कस किया था। एक ऐसा सर्किल जो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है, इस सर्किल का नाम होता है क्या मेरे बेटा? इसको सर्कमस्क्राइब सर्किल कहा जाता है। सॉल्यूशन जरा देखते हैं, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। गिवन दैट ए 2,1, बी 5,2 एंड सी 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है, 2,1 है, बी 5,2 है, और सी 3,4 है। ये एक ट्राइंगल हमें गिवन है। सामने आपको डायग्राम में ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, ए है, बी है और सी है। एक ट्रायंगल गिवन है, उसके 3 वर्टिसेस गिवन है, ए है, बी है, सी है। साइक्लिक बना लिया करें, पहले ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए। एंटी क्लॉकवाइज बनाया करो हमेशा, पहले ए फिर बी फिर सी। प्लॉट करने की ऐसा जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब जो सर्कमस्क्राइब सर्किल होता है वो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है। जो सर्कमस्क्राइब सर्किल होता है वो कहाँ से पास करता है? ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है कौन? सर्कमस्क्राइब सर्किल। तवज्जो से गौर से देखना। और आपको पता है कि सर्किल का जो सेंटर होता है, जो सर्किल का सेंटर होता है, उसका सर्किल तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। फर्स्ट करते हैं पी एक्स कॉमा वाई इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका जो सेंटर है बेटा नजर आपको आ रहा होगा, इसका जो सेंटर है इसका नाम रख दिया हमने पी एक्स कॉमा वाई। क्या नाम रखा है इसका? हमने पी एक्स कॉमा वाई हमने इसका नाम रखा है। अब जो सेंटर होता है ना जो सेंटर होता है उसका सर्किल पर जो पॉइंट होते हैं उनसे डिस्टेंस इक्वल होता है, बराबर होता है। इसको रेडियस कहते हैं। क्योंकि अभी आप 7 चैप्टर पढ़ के आए हैं तो और ज़्यादा आसान लगेगा आपको। अगर हम सेंटर से लेकर जो अब सेंटर आपको गिवन है, इससे बेटा सी का फासला निकालें, या इससे ए का फासला निकालें, या इससे बी का फासला निकालें, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा रेडियस। ऑल दीज 3 डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड आर कॉल्ड रेडियस। इनको रेडियस कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो डिस्टेंस ए से पी होगा वही डिस्टेंस बी से पी होगा, वही डिस्टेंस सी से पी होगा। ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी। ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, जबकि आर हमारे पास जो है वो किसके बराबर है? सर्कमस्क्राइब सर्किल का रेडियस है। और ये सब किसके बराबर होंगे? गौर से देख लो बेटा। अगर एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं, ये सब के सब जो होंगे मेरे बच्चा, ए से पी से बी, और ये सब किसके बराबर होंगे? ये बराबर होंगे आर के। किसके बराबर होंगे बेटा? आर के बराबर होंगे। जबकि आर से मुराद क्या है? रेडियस है। जो फासला होता है ना सेंटर से लेकर जो सरकमफेरेंस का फासला होता है, इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा? इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडियस इसको मेरे बेटा कहा जाता है। तो जरा सुन ले गौर से। देर से जो लोग आए हैं जरा सुन ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। लॉन्ग सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सवाल के लिए इंपॉर्टेंट होने के मतलब है कि सवाल का साइज जरा अच्छा खासा होगा। जरा संभल के ध्यान से कीजिएगा। 7 नंबर का लॉन्ग सवाल आएगा ये।
एक ऐसा ट्रायंगल जो एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है उसको सर्कमस्क्राइब सर्किल कहा जाता है। अगर उसका सेंटर जो होगा फर्स्ट कर पी एक्स वाई है तो सेंटर से लेके वर्टिसेस तक का फासला बराबर होगा। सेंटर से लेकर जो वर्टिसेस तक का फासला होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। सुनना बेटा गौर से। जबकि आर से मुराद क्या है? रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्किल है। या अगर इसका स्क्वायर कर ले हम, अगर इसको दोनों जानिब स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर इजकल टू बी पी का स्क्वायर इजकल टू सी पी का स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर आर स्क्वायर क्यों कर दिया भाई? सर आर स्क्वायर इसलिए कर दिया कि डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे ना मेरे बेटा तो उस पर रूट होता है। क्या होता है उसके अंदर? रूट हमारे पास होता है। अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा मेरे बेटा? रूट खत्म हो जाएगा। थोड़ा काम बचाने के लिए शॉर्टकट तो लगाने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कहलाता है आपका। डी किसके बराबर होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। और स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? रूट खत्म हो जाएगा। सिर्फ काम ये किया है मेरे बेटा कि रूट को एलिमिनेट कराने की कोशिश की है कि रूट किसी तरीके से खत्म हो जाए। ना भी करते तो चल जाता मामला, फिर वो इक्वेशन के दरमियान में स्क्वायर करना पड़ता। एक सवाल में ऐसा कर भी देंगे आपको। डी स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। अब पहले निकालना है क्या मेरे बेटा? एपी निकालते हैं। एपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो फायदा समझ लो, फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करता तो रूट लगाना पड़ता। जब मैंने डिस्टेंस फार्मूले में स्क्वायर कर दिया तो मुझे रूट लगाने से बच गया। मैं किससे बच गया बेटा? मैं रूट लगाने से मैं बच गया हूँ। रूट मुझे नहीं लगाना पड़ेगा और फिर आगे चल के और भी मामला थोड़ा आसान हो जाएंगे। इसको मेरे बेटा फार्मूले से खोल सकते हैं। खोल सकते हैं फार्मूले से भाई। इसको फार्मूले से खोलेंगे तो ये भी फार्मूले से खुलेगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है। किससे एक्सपेंड किया मेरे बेटा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? जो एक्स माइनस टू वाला पोर्शन खोला है मैंने, तो वजह देखिए गौर से देखना बेटा, जो एक्स माइनस टू वाला जो पोर्शन मैंने खोला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्सपेंड होगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। और जो y माइनस वन का जो मेरे बेटा मैं पोर्शन खोलूंगा तो y माइनस वन का जब पोर्शन एक्सपेंड होगा तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन हो जाएगा। ये मैंने ग्रीन और पर्पल से कर लिया है, पहचान लेना कि ये ये वाला हिस्सा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, इसको भी खोला है, ये एक्स और वाई से। थोड़ा अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिया, अरेंज कर लिया, थोड़ा स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिया। इसको नाम दे देना, इक्वेशन 1 या 2 शायद नाम दिया नहीं मैंने, नाम दे सकते हैं इसको। सिमिलरली बीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई है, एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो यू कैन डू इट डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेरे बच्चा प्रैक्टिस आपकी है और आपको लगता है कि आप जनाब जो है वो सॉल्व कर सकते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन राइट इट डायरेक्टली। यहाँ तो चूँकि पढ़ा रहे होते हैं तो समझाते हुए तो कोशिश ही करते हैं कि सब बातें कर लें। और ईमानदारी की बात है, आप खुद भी कंप्लीट देख रहे होंगे कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे और जब अब पढ़ेंगे इतने अरसे के बाद तो थोड़ा सा भी आप लोगों की आईक्यू में इजाफा हुआ है और थोड़ा बेहतर जल्दी काम कर सकते हैं आप। इसको अपने फार्मूले से खोल के अरेंज कर लिया, ये आपका बीपी का स्क्वायर हो गया एंड लाइक वाइज साइमल्टेनियसली हमने सीपी के होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर लिया। क्या क्या मेरे बेटा? हमने जो सीपी था इसको भी एक्सपेंड कर लिया है। सिर्फ पर्पल मैंने कलर से इसलिए कर दिया आपको याद रहे कि हमने किस तरीके से इसको मेरे बेटा एक्सपेंड किया है, कौन सा पोर्शन कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, ये आपको बात समझ में यहाँ से आ जाएगी। ये पोर्शन आपका यहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, ठीक है मेरे बेटा। ये बन गया हमारे पास एक और इक्वेशन। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल है यहाँ पर? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो? नहीं। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, क्योंकि हमें गिवन है क्या? एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी का स्क्वायर इक्वल टू बीपी का स्क्वायर इक्वल टू सीपी का स्क्वायर। ये बज़ाहिर आपको एक इक्वेशन लग रही है, एक इक्वेशन नहीं है, ये तीन इक्वेशन है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि दीज आर वन इक्वेशन। कौन सा मेरे बेटा? तवज्जो से देखना गौर से। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि जो ये वाला पोर्शन आपके पास है ये आपको कौन सा मेरे बेटा? ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर इक्वल टू सी पी का स्क्वायर। ये लग आपको ऐसे रहा है कि जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन नहीं है मेरे बेटा, ये वाला पोर्शन, ये तीन इक्वेशन है। कैसे? ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर इक्वल टू सी पी का स्क्वायर, या ए पी का स्क्वायर इक्वल टू सी पी का स्क्वायर। इक्वेशन के अंदर एक ही इक्वल टू होता है। इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन में मेरे बेटा एक ही इक्वल टू हमारे पास होता है। तीन इक्वेशनें बन सकती हैं मगर हम बनाएंगे दो। क्यों दो बना रहे? हम बनाएंगे दो इक्वेशनें इसलिए कि हमने जो मालूम करना है इसमें दो चीज़ें अननोन है। हमने जो फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, इसमें
दो चीज़ें हमारे पास अननोन है, लिहाजा हमें दो ही इक्वेशन चाहिए होगी, तीन इक्वेशन बनाने का हमें फ़ायदा नहीं है। तीन इक्वेशन बनाने का हमें फ़ायदा नहीं है। ओके देन, एपी का स्क्वायर इक्वल टू बीपी का स्क्वायर, एपी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, बीपी की सीपी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। तो तीन इक्वेशन हमारे पास आई थी, अगर आप गौर से देख लो मेरे बेटा, तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई थी। कौन-कौन सी आ गई थी बेटा? एक आ गई थी एपी का स्क्वायर इक्वल टू सीपी का स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल गई थी मेरे बेटा। बीपी का एक दूसरी इक्वेशन ये थी, चलो उसे सॉल्व कर देते हैं, पहचानने में ज़रा आसानी हो जाएगी। ये ज़रा हमें तो कंपेयर किया मेरे बेटे, यहाँ से देख लेना एपी कहाँ से आया है, बीपी कहाँ से आया है, सीपी कहाँ से आया है। क्या देखते हो मेरे बेटा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरे बच्चा, ऐसी होगा ना भाई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस का 5 यहाँ बचा, माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस 29 यहाँ बचा। इक्वेशन में क्या करते हैं मेरे बेटा? वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो वी विल गेट द इक्वेशन 6x प्लस का 2y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। या तो उसको 2 से डिवाइड कर लो, क्या लिख दो? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, या तो ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड लिख लिया, 2 कॉमन निकाल के वहां जाके डिवाइड करवा दें, तो ये मेरे बेटा आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। किस फॉर्म में? ये आपके पास मेरे बेटा इक्वेशन फॉर्म हो गई है एक्स और वाई की फॉर्म में। और अगर आप गौर से देखें तो मेरे बेटा ये एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बेटा आपके पास? ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई है। सिमिलरली हम कंपेयर कर सकते हैं किसको? सिमिलरली कंपेयर कर सकते हैं एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर। ये एपी यहाँ मौजूद है, बीपी यहाँ मौजूद है, पहले बीपी किया था, अब सीपी का स्क्वायर होगा, सॉरी। एपी का स्क्वायर इक्वल टू सीपी का स्क्वायर, यहाँ से लिखने में मिस्टेक हुई है। एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरे बेटा? एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर सी लगा देते हैं। एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीपी का स्क्वायर है। एपी का स्क्वायर इक्वल टू सीपी का स्क्वायर हमारे पास हो गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं मेरे बेटा। अगेन क्या देखते हो चंदा? क्या कैंसिल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ से जिस तरह ऊपर कैंसिल हुआ था मेरे बेटा, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया है, और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4x माइनस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, इसको भी मेरे बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है इत्तेफाक से, और हमारे पास मेरे बेटा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो गया बेटा इक्वेशन हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन मेरे बेटा फॉर्म हो गई है। एक और कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो गई भाई? सुनो गौर से। x प्लस माइनस का y और इज इक्वल टू 10, ये दूसरी इक्वेशन है। देखो मैंने अलग अलग कलर से कर दी, पहचान लेना। ये जो दो इक्वेशन है 1 और 2 है, ये बेसिकली आपकी वेरिएबल की इक्वेशन है, एक्स और वाई, जिनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, और बोथ ऑफ दीज आर लीनियर इक्वेशन। ये दोनों आपके पास मेरे बच्चा लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व जनाब कर लेंगे। तवज्जो देके जरा गौर से देखिएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 1 आई थी या 2 आई थी? ठीक है मेरे बेटा, 1 आई थी 2 आई थी। क्या करें? पहली वाली दूसरी वाली इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू मालूम की। दूसरी वाली इक्वेशन, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आप कंफर्टेबल वो इस्तेमाल कर लें। आप जिसमें कंफर्टेबल है वो तरीका इस्तेमाल कर लिया। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स की हमने वैल्यू मालूम कर ली। मैं फिर कह रहा हूँ, इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। आपको लगता है ये वाला नहीं, मुझे उससे अच्छा आसान लगता है, आप उससे कर ले, दैट इज नथिंग प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इक्वेशनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वट एवर भी दी वैल्यू जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ जरा आसान तरीका था, हमने वैल्यू निकाली यहाँ से 2 से, इसके अंदर पुट कर दी 3 के अंदर। सुन लो बेटा गौर से, यहाँ हमने क्या किया मेरे बेटा? तवज्जो दे के गौर से देख लो कि यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली इस इक्वेशन से, और जहाँ पर मेरे बेटा एक्स लिखा था, जहाँ पे क्या लिखा था मेरे बेटा?
जहाँ पे x लिखा था वहाँ पर x की आपने वैल्यू पुट कर दी, क्या 10 माइनस 3y। इस इक्वेशन के अंदर जहाँ x लिखा था वहाँ x की जगह पर हमने क्या लगा दिया मेरे बेटा, जहाँ पर x लिखा था उस x की जगह पर हमने क्या लगा दिया, 10 माइनस 3y लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लेते। 3 10 30 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 8y, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9/4। द आंसर इज फाउंड टू बी, कितना आ गया मेरे बेटा, किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई x की। ये वैल्यू हमारे पास मेरे बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 9/4। कितनी वैल्यू आ गई मेरे बेटा, 9/4 आ गई। y की वैल्यू आ गई, x तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना बेटा। इस y की वैल्यू को उठा के अगर पुट कर दे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 में, इस वैल्यू को, y की वैल्यू को अगर उठाकर पुट कर देते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो क्या कर सकते हो मेरे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे। ये सब कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की नहीं है। ये ना अपॉन में लिखा हुआ है तो आपने कहा अपॉन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो मसला एलसीएम निकालना है, ये करना वो करना है। कैलकुलेटर के अंदर बटन होते हैं, डायरेक्टली पुट हो जाता है। ये जो नए वाले कैलकुलेटर हैं उनके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट हो जाती हैं, और एलसीएम वेलसीएम खुदा न खास्ता खुद निकालने की जहमत भी ना करना, वो अच्छा खासा सही होता हुआ काम खराब हो जाएगा। ये हमारे पास जनाब एक्स की वैल्यू आ गई। जिस तरह हमारे पास वैल्यू आई थी किसकी मेरे बेटा, वाई की आई थी, ये वैल्यू एक्स की आ गई। पॉइंट किसके बराबर, पॉइंट था एक्स और वाई। पॉइंट क्या था मेरे बेटा, एक्स और वाई हमारे पास पॉइंट था, लिहाजा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, 13/4 9/4। 13/4 9/4 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, सरकम सेंटर। मगर सरकम सेंटर के साथ आपसे रेडियस भी पूछा है। सरकम सेंटर के साथ आपसे क्या पूछा है मेरे बेटा, रेडियस भी पूछा है। रेडियस कौन था, जो रेडियस हमारे पास था मेरे बेटा, जो रेडियस हमारे पास था वो क्या था, पी से ए निकाल लो या पी से बी निकाल लो या पी से सी निकाल लो, कोई भी निकाल लो, आपका रेडियस है। पी से ए निकाल लो, पी से बी निकाल लो, पी से सी निकाल दो, सब रेडियस है आपके पास, कोई भी एक निकाल लेंगे। कोई भी एक निकाल लोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बेटा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर रेडियस मालूम करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करते हैं एपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, एपी निकाल लेते हैं। एपी का स्क्वायर जिसको आर स्क्वायर भी कहते हैं, x-2 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, अब आप ये सवाल करोगे कि जो हमने एपी की इक्वेशन निकाली थी वहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते थे। ये हम दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये ज़रा नंबर में हो जाएगा। अगर आप चाहते ना मेरे बेटा, अगर आपका सवाल ये बनता कि सर अगर हमने यहाँ जो इक्वेशन बनाई है कौन सी, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू या बी पी का स्क्वायर या सी पी का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ मेरे बेटा गौर से देखो तो 4 दफ़ा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर 4x, तो ये सिंप्लीफिकेशन में बड़ी हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो बजाय यहाँ पुट करने के अगर यहाँ पुट कर दोगे तो सिंप्लीफिकेशन ज़रा आसान हो जाएगी। हम तो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है काम जल्दी से सॉल्व हो जाए। ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये कैलकुलेटर में जहाँ सॉल्व कर दिया है आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद रूट ले लेते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। रूट तो किसी भी मसले पे ले जा सकता है, पहले सब सॉल्व करने के बाद में रूट ले लेते तो और अच्छा रहता। तो ये आंसर आपका आ गया 5/4√2। क्या आंसर आ गया, 5/4√2 हमारे पास आंसर जनाब आ जाएगा। ये आपके पास जनाब आंसर आ गया है 5/4 का होल स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किसी भी तरीके से कर लो, कोई इशू नहीं है, मगर डेसिमल में आंसर नहीं होगा। डेसिमल में आंसर नहीं होगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। आंसर जो डेसिमल में नहीं होगा। क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं इसके ऊपर। ये कॉपी में लिखोगे ना तो बेटा आएगा। ये आपको लग रहा बड़ा आसान है, ये आपको लग बड़ा आसान रहा है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ कि अगर आप देखो ना, मैं जितने कॉलम बनाता हूँ ना इतने पेज पे आएगा ये 1 पेज 2 पेज 3 पेज, और जनाब अली पीछे अगर देखो शहजादे तो ये आपके पास 1 पेज, ये डायग्राम बनेगी, ये तकरीबन 6 पेज में सवाल आएगा। ये 5 से 6 पेज में ये सवाल आपका आएगा। लग आपको आसान रहा है, करने बैठोगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0, 3, 1, 6, 0। एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जो सेंटर होता है वो सर्किल के पर लाए करते हुए पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। अगर एक पॉइंट मालूम करना है जो 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर किसका होता है, डिस्टेंस बराबर रेडियस का होता है। डिस्टेंस बराबर किसका होता है, ये वही सवाल है, अल्फाज तब्दील हो गए। ये वही सवाल है जो कि अल्फाज इसके बदल गए हैं। फाइंड द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0, 3, 1, 6, 0।
एक ऐसा पॉइंट हमने मालूम करना है, ये पॉइंट मालूम करना है। कौन सा मालूम करना है बेटा? बीच में हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने बीच में फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ये वाला पॉइंट मालूम करना है, जो 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। जो 3 पॉइंट से हमारे पास क्या है मेरे बेटा? इक्वी डिस्टेंस है। ये वाला पॉइंट बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। इस पॉइंट का ए से निकालो फासला, बी से निकालो, सी से निकालो। तीनों जगह से इसका डिस्टेंस, तीनों जगह से इसका फासला इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तीनों जगह से इसका फासला क्या आएगा? इक्वल आएगा, बराबर आएगा। जरा शॉर्टकट में कर दिया, बिल्कुल सवाल पीछे सवाल की तरह है। थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन का मेथड तब्दील किया है मैंने, लॉजिक वही है। पी ए इजिकल टू पी बी इजिकल टू पी सी। इसको अगर आप नाम दे लो, इसको बी का नाम दे दो, इसको सी का नाम दे दो, बीच वाले का नाम क्या रख दो मेरे बेटा? बीच वाले का नाम अगर हम रख देते हैं पी एक्स कॉमा वाई। क्या नाम रखा बेटा हमने इसका? इसका नाम रख दिया हमने पी एक्स कॉमा वाई, हमने इसका नाम रख दिया, एक्स रह गया भाई, पी एक्स कॉमा वाई हमने इसका नाम रख दिया। तो वही लॉजिक है, बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक है, बिल्कुल पुराना वाला सवाल है। फर्क सिर्फ ये है कि कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। बाकी इसको मैंने सामने जल्दी से सॉल्व कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा। एक इक्वेशन पी ए की बना ली, एक इक्वेशन इसमें स्क्वायर नहीं किया, रूट के साथ ही कर दिया। एक इक्वेशन पी ए की बना ली, एक इक्वेशन पी बी की बना ली। तो अजय देखिए बेटा, गौर से देखना। एक इक्वेशन किसके लिए बना ली मेरे बेटा? एक इक्वेशन बना ली पी ए की, एक इक्वेशन बना दी पी बी की, एक इक्वेशन किसकी बना दी? पी सी की। तीन इक्वेशन बना दी हमने। उसके बाद क्या किया? इसको हमने इक्वेट किया। जब इक्वेट हमने इसको किया मेरे बेटा, तो क्या देखा हमने? एक लीनियर इक्वेशन क्या बन गई? 3x प्लस का 5 माइनस का y इज इक्वल टू 0। क्या बन गई बेटा इक्वेशन आपके पास? 3x प्लस का 5, ये बन गई पहली लीनियर इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ आपने डायरेक्टली चूंकि रूट के साथ किया है, या आपको ये भी लॉजिक क्लियर हो जाएगी कि रूट के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ये हमारे पास बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। किसको कंपेयर किया? पीबी और पीसी को कंपेयर किया, पीबी को और पीसी को कंपेयर किया है। ये बन गई मेरे बेटा दूसरी इक्वेशन बन गई है। सॉल्व मैंने कर दिया है, आप कॉपी में करोगे तो यहाँ से देख के मैच कर लेना किस तरीके से मैच हो रहा है। सिर्फ इसलिए कर दिया आपको मैच करने में आसानी हो जाए, टाइम बचाएंगे, अगला सवाल करेंगे। और ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशनों को मेरे बेटा अगर ऐड कर लें, यहाँ वहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, यहाँ ऐड कर रहे हैं एक इक्वेशन। अच्छा, इसमें इक्वेशन छोटी छोटी है ना, 0 0 आ गया ना बेटा। जब 0 0 आता है तो इक्वेशन छोटी हो जाती है। ये एक में माइनस का वाई है, एक में प्लस का वाई है, दोनों को ऐड किया, ये भी लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो एक्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा मेरे बेटा? एक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स हम मालूम कर सकते हैं। जब एक्स हमारे पास से निकल आएगा, ये एक्स निकाल दिया हमने। इसके बाद क्या करोगे मेरे बेटा? इस एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना तो वाई निकल आएगा। और लिहाजा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 कॉमा माइनस 4। 3 कॉमा, ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया था मेरे ख्याल में, ये मैंने पहले शायद नहीं कराया था, ये आपके सामने कर दिया है। ज़रा देख लीजिएगा घर पे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा। क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं करना? कोई सवाल तो नहीं है? नहीं है, अच्छे बच्चे सवाल नहीं करते माशाल्लाह से। अब जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जरा इसको गौर से देखिएगा। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज एन इक्विलेटरल, इन नहीं है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका जनाबे आली एक वर्टेक्स आपको गिवन है। इस बुक का सवाल है, क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं होता। ए नहीं है, एन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज, कहां चला गया भाई? एक इक्विलेटरल हमारे पास ट्रायंगल है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स हमारे पास है वो 3,4 पर है, दूसरा -2 3 पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तवज्जो देखिए, गौर से देखना बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं। पॉइंट के नाम दे दिए हमने। जब पॉइंट के नाम नहीं होते ना, सबसे पहला काम होता है पॉइंट को नाम देते हैं। जब तक नाम नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं बनेगी। जब तक नाम
जब तक पॉइंट के नाम नहीं होंगे ना तो इक्वेशन नहीं बना सकते, इसलिए हम पॉइंट को नाम दे देते हैं। नाम मैंने ए बी सी दिया, आपका जो दिल चाहे नाम दे ले, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, कोई फिक्स नहीं कि और बी नाम देना है। डायग्राम देखिए मेरे बेटा, एक ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल का एक पॉइंट A3,4 है, दूसरा पॉइंट कौन है, एक पॉइंट A3,4 है, दूसरा पॉइंट कौन है बेटा हमारे पास, -2,3। एक पॉइंट A3,4 है, दूसरा -2,3 है, तीसरा पॉइंट हमने मालूम करना है। जो तीसरा पॉइंट ना CXY, जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, तीसरा पॉइंट हमने मालूम करना है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइडें बराबर होंगी बेटा इनके। AB किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, CA के बराबर होगा। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं। फिर सुन लो बेटा गौर से, यहाँ से आपको लग ये रहा है कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ये तीन इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन नहीं है मेरे बच्चा, ये तीन इक्वेशन है। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CA और CA इज इक्वल टू AC, तीन इक्वेशन हमारे पास है, ख्याल रखना। क्या करेंगे पहले मेरे बेटा, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CA निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, टाइम जरा शॉर्ट हो रहा है। तीनों डिस्टेंस जनाब पहले AB निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूले से, AB निकाल लिया मैंने। AB का आंसर कितना आ गया, √26। पहले हमने क्या किया मेरे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके AB BC CA, पहले AB निकाल लिया। उसके बाद क्या करोगे मेरे बेटा, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, BC निकाल लेंगे और BC आएगा इक्वेशन की फॉर्म में। जो BC हमारे पास आएगा मेरे बेटा, AC तो चूंकि दो नंबर थे ना, तो वो तो नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू आंसर आ गई। A और B तो नंबर थे ना, वैल्यूज थी ना बेटा। C में वेरिएबल है, जब C में वेरिएबल है तो C में इक्वेशन आएगी, C में वेरिएबल है तो C में इक्वेशन आएगी। एंड लाइक वाइज वी विल सॉल्व AC, जब AC को मेरे बेटा सॉल्व करोगे तो वी विल गेट अनदर इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन चंदा और आ जाएगी। क्या बन गई, तीन इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नहीं आई बेसिकली, AB BC CA की वैल्यू आई, इक्वेशन नहीं है, AB BC CA की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा कि इन इक्वेशनों को इक्वेट करेंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, गौर से देखना बेटा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये जो आपको वैल्यू गिवन है देखो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। एक इक्वेशन नहीं है, तीन इक्वेशन है। एक इक्वेशन नहीं है, तीन इक्वेशनें हैं, मगर समझ लो बात गौर से, समझ लो बात गौर से। तीन इक्वेशनें होने के मतलब क्या है, हमें वैल्यू चाहिए कितनी, हमें चाहिए दो वैल्यू, x चाहिए y चाहिए। क्या चाहिए बेटा मेरे बेटा, हमें x चाहिए, हमें y चाहिए, लिहाजा 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 हमें दो ही इक्वेशन बनाएंगे, तीन इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। कितनी इक्वेशन बनाएंगे मेरे बेटा, दो इक्वेशन बनाएंगे, तीन इक्वेशन नहीं बनाएंगे। हमारा काम दो इक्वेशन तो हो जाएगा, तीन इक्वेशन हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे मेरे बेटा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड वी विल फॉर्म न्यू इक्वेशन, और हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले मेरे बेटा AB इज इक्वल टू BC लगाते हैं, BC इज इक्वल टू AB लगाते हैं। सुनो जरा गौर से ध्यान से, ये BC थी, ये AB था, इसको स्क्वायरिंग कर दिया एंड वी गेट इक्वेशन। अब जरा घपला देखना, घपला क्या हुआ, घपला देखना मेरे बच्चा शहजादे। घपला यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक। कैसी बन गई बेटा इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मेरे बेटा, तो इसका मतलब है कि एक्स के दो आंसर आएंगे। ये समझ लेना बात ध्यान से गौर से, आप इतनी मैथमेटिक्स पढ़ ली है, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। इतनी मैथमेटिक्स पढ़ ली है, आपको पता होना चाहिए कि जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना मेरे बेटा, तो ये मुसीबत में जान आ गई, इसलिए कि आपको दो इक्वेशन बनेंगी। कितनी बनेंगी मेरे बेटा, दो इक्वेशन आपके पास जनाब फॉर्म होंगी। ये तो पहली बनाई है, अब दूसरी बना लेते हैं, BC इक्वल टू AC कर लेते हैं। BC इक्वल टू जब AC को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन और सॉल्व हो जाएगी। सुनना गौर से, मैंने सिंप्लीफाई आपके सामने डायरेक्टली जल्दी जल्दी स्लाइडें बढ़ा दी हैं, जल्दी जल्दी मैंने स्क्रीन आपके सामने कर दी है, सिर्फ कंपेरिजन किया हुआ है। एक्स स्क्वायर से क्या होगा मेरे बेटा, एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, दो इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो वी विल गेट अ लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास, लीनियर इक्वेशन हमारे पास। जब सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो वी विल गेट अ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास एक अदद लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक लीनियर है।
थोड़ा सा याद पड़ रहा हो ना, फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.8 कि दो इक्वेशन एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक को तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू मालूम करेंगे, क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर देंगे। लीनियर इक्वेशन से y की वैल्यू मालूम करेंगे, क्वाड्रेटिक के अंदर पुट कर देंगे। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी है, सिंप्लीफाई सब कुछ कर लिया है। जब सिंप्लीफाई किया है तो इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्मेट के अंदर आ गई। 26 कॉमन निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, सब कुछ सिंप्लीफाई पे करने के बाद, हालांकि 13 कॉमन निकल रहा था, मैंने जबरदस्ती 26 कॉमन निकाल लिया ताकि बहुत सारे वन वन आ जाएंगे तो ज़रा मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। बहुत सारे वन वन आ जाएंगे तो मुझे सॉल्व करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। मैं चाहता तो ऊपर से 13 भी कॉमन निकाल सकता था, मगर मैंने 26 कॉमन निकाला है। और याद रखना, जब कॉमन निकालते हैं तो वैल्यू अपॉन में आ जाती है। 26 कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ अपॉन में 26 आएगा, कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा, तो 420 की है। ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी, ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी, लिहाजा इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये करोगे ना मेरे बेटे कॉपी में तभी होगा। मैं जितनी दफ़ा भी आपको कहानी सुना दूँ ना, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना, देख देख के करते रहना, लिखते रहना, आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये अपॉन 2 का फ़ायदा है कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को ये फिर देख लो बेटा गौर से, ये हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल किया है, बहुत सारे वन आ गए थे, ज़रा मामला आसान हो गया है। ठीक है मेरे बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, x की वैल्यू को पुट कर देंगे किसके अंदर, दो वैल्यू ना x की बेटा, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 क्या थी, y = 6 - 5x। एक दफ़ा प्लस वाली पुट करेंगे, एक दफ़ा प्लस वाली पुट करेंगे, एक दफ़ा माइनस वाली पुट करेंगे। एक दफ़ा प्लस वाली पुट करेंगे, एक दफ़ा माइनस वाली पुट करेंगे, ये y की वैल्यू आ गई। लिहाजा x 2 पॉइंट आ गए। जब x +1√3/2 था तो ये आंसर आया, और जब y आपके x 1 - √3/2 था तो ये आंसर आ गया। तो ये आपके पास मेरे बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। 3 पेज मेरी 3 स्क्रीन पे सवाल आया है, तो आपकी कॉपी में पता नहीं कितने पेज पे आएगा। रेयर सवाल है, कम आता है ये रेयर सवाल है, कम आता है, इसलिए जब पूरा चैप्टर 2 आप कर लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि चैप्टर 2 से तो आने 2 ही पार्ट या 3 पार्ट आपके पास आने हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवाल जो है ना, वो एक तो 3.2.5 से सवाल लाजमी आता है। ये सवाल जो आपका आएगा ये बेसिकली लॉन्ग के अंदर आएगा। ये जो 2 सवाल आपको कराए हैं मैंने आज, ये दोनों सवाल आपके पास लॉन्ग सवाल के अंदर ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर मेरे बेटा आपके पास जो 2.1 एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई है, 2.1 एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है। जब नेक्स्ट क्लास से आएंगे मेरे बेटा तो समझ लें कि हम नेक्स्ट क्लास से आएंगे तो मेरे बेटा 2.2 का आगाज़ करेंगे। दूसरी बात ये मेरे बेटा सुन लें कि जो हमने नया